Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are doing well. My dear students, we are going to discuss about reactions of aluminium. First of all, we have reaction with air. बेटा आपको पता है एल्यूमिनियम इज़ अ मेटल, और जब ये एयर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, हम ज़रा इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो हमें पता है जी बेटा कि क्या होता है जब ये सिंपल अगर हम देखें तो मेटल्स जब जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करती हैं तो मेटल्स जो है वो उनमें कोरेजन प्रोसेस हो जाता है। क्यों बेटा? क्योंकि जो एयर होती है उसके अंदर जो है वो नमी यानी मॉइस्ट भी होती है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन भी होती है। सो जब इसका रिएक्शन होता है किसी मेटल के साथ तो कोरेजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मेटल जो है वो करोड होना शुरू हो जाती है, मेटल को जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब एयर के साथ रिएक्शन होगा अगर एल्यूमिनियम का तो किस तरह से रिएक्शन होगा। ठीक है, क्या इसके ऑक्साइड्स बनेंगे, क्या इसका कोरेजन का प्रोसेस होगा या नहीं होगा, हम इस चीज़ को देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिएक्शन विद एयर व्हेन अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट इज़ एक्सपोज्ड। जब बेटा एल्यूमिनियम शीट इसको एक्सपोज करेंगे यानी वो उसका जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होगा एयर में मौजूद मॉइस्ट के साथ। ठीक है, इट एक्वायर्स अ थिन कंटिन्यूस कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो उसके ऊपर जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिन कोटिंग जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, विच प्रिवेंट्स, अच्छा वैसे तो एल्यूमिनियम के ऊपर जो है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिन कोटिंग होती है, जब इसका एयर के साथ डायरेक्टली जो है वो रिलेशन होता है या कॉन्टैक्ट होता है तो क्या होता है कि ये प्रिवेंट कर देती है फर्दर अटैक ऑन द मेटल। कौन? एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो मेटल के ऊपर अटैक होने से, यानी अगर एल्यूमिनियम एक मेटल है उसके ऊपर एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल है उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हमने कोटिंग की हुई है अगर, या हमारे पास मेटल ही एल्यूमिनियम का और उसके ऊपर हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ही कोटिंग की हुई है, तो फिर बेटे क्या होगा कि जब उसका एयर के साथ और एयर में मौजूद मॉइस्ट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो ये क्या करेगी, मेटल को जो है वो बचा लेगी। ठीक है, ठीक है, सो विच प्रिवेंट्स फर्दर अटैक ऑन द मेटल बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर अंडर नॉर्मल कंडीशंस। क्यों बेटा? बिकॉज ऑफ दिस एल्यूमिनियम शीट्स आर सेड टू बी कोरेजन फ्री। यानी बात यहाँ पे क्या है, सिंपल पहले मैं आपको बता दूँ, जब भी कोई मेटल का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एयर के साथ, एयर में बेटा ऑक्सीजन भी है, एयर में मॉइस्ट भी है, और ये दोनों चीज़ें ही बेटा कोरेजन का यानी मेटल को जंग लगने का बाइस बनती हैं। अब जब भी एयर हमारे पास जो है वो ये चीज़ें मेटल के साथ, कोई भी मेटल जब एयर के साथ उसका कांटेक्ट होगा तो उसको जंग लगेगा, बट होता क्या है अगर यहाँ पे किसी चीज़ की कोटिंग हुई है, सपोज वहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग हुई हुई है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेटा ये है कोरेजन फ्री, यानी ये मॉइस्ट का और जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसका मेटल के ऊपर जो है वो कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होने देती। ठीक है, ये इफ़ेक्ट नहीं होने देती बिकॉज इट इज़ अ कोरेजन फ्री। एल्यूमिनियम शीट क्या होती है, कोरेजन फ्री होती है, ये जंग लगने से बचाती है। सो हाउ एवर इफ़ द एल्यूमिनियम पाउडर इज़ हीटेड, अगर एल्यूमिनियम पाउडर को अगर हीट करें 100 डिग्री सेल्सियस पे एंड अबव या इससे भी ज़्यादा, द मेटल विल रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे बनता है कि जब वो हम उसको हीट करते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है हमारे पास एयर के साथ एल्यूमिनियम रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड, बिकॉज बेटा नाइट्रोजन भी मौजूद होती है एयर के अंदर। ठीक है, द रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय द एवोल्यूशन ऑफ हीट, और इस दौरान क्या होगा बेटा, हीट इवॉल्व होगी। ठीक है, हीट इवॉल्व होगी एंड द इंटेंस वाइट लाइट विल ऑल्सो एमिट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम इज मेड यूज़ ऑफ इन फ्लैश लाइट्स फोटोग्राफी, इसलिए बेटा एल्यूमिनियम को फ्लैश लाइट्स के अंदर भी जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा ये जो है वो एक तो कोरेजन फ्री है ना, मेन तो फोकस इसका कोरेजन फ्री है कि जंग नहीं लगेगा, कि अगर हम ऐसी सब्सटेंस लेंगे जिनके ऊपर एल्यूमिनियम की कोटिंग वगैरह की हुई होगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो एल्यूमिनियम की कोटिंग की हुई होगी तो वो जिसको जल्दी जंग नहीं लगेगा, उसको जंग नहीं लगेगा तो हम उसको ज़्यादा देर तक जो है वो पायदार यूज़ कर सकते हैं। इसलिए बेटा आजकल एल्यूमिनियम की विंडोज़ और एल्यूमिनियम की ग्रिल्स वगैरह जो है वो घरों में यूज़ होती हैं क्योंकि वो कोरेजन फ्री होती हैं। ओके जी बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और देन एल्यूमिनियम नाइट्रोजन जो दैट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दैट इज प्रेजेंट एंड नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सो हियर व्हाट विल हैपन बेटा, इट विल रिएक्ट विद नाइट्रोजन एंड फॉर्म एल्यूमिनियम नाइट्राइड because of its ability to combine with both oxygen and nitrogen. The metal is often used to remove air bubbles from molten metal. अब कोई मेटल जब हम उसको पिघला रहे हैं और उस दौरान जो बबल्स बन
रहे हैं उन बबल्स को भी रिमूव करने के लिए हम इस मेटल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सॉल्ट सोल्यूशंस क्रोड एल्यूमिनियम बैडली, और बेटा जो अगर हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्ट डिज़ोल्व है तो वो एल्यूमिनियम को बहुत बुरे तरीके से जो है वो ख़राब करेगा, उसको एल्यूमिनियम को जंग लग जाएगा, क्रोड जो है वो वहाँ पहुँचा देगा। ठीक है। सो एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम अलॉयज़ आर नॉट सूटेबल फॉर मेरीन यूज़। अगर हम वहाँ पे जो है वो मेरीन यूज़ की बात करें, यानी अगर नमकीन वगैरह पानी की बात करें, तो जहाँ पे जैसे समंदर का पानी वो सॉल्टी होता है, तो उस पानी की बात करें तो वहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि सॉल्ट जो है वो एल्यूमिनियम को ख़राब कर देता है और वहाँ पे जंग लगना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है बेटे सेकेंड है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। हीटेड एल्यूमिनियम कंबाइन, हीटेड एल्यूमिनियम क्या करेगी, कंबाइन करेगी विद हेलोजेंस, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कार्बन एकम्पनीड बाय द एवोल्यूशन ऑफ हीट, और इस दौरान हीट भी इवॉल्व होगी। सो एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगी, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड बना देगी, और साथ में हाई हीट भी इवॉल्व होगी। रिएक्शन विद एसिड्स एंड अल्कलीज, अल्कलीज बेटा बेसिस भी हमारे पास होती हैं, उनको भी हम अल्कलीज कहते हैं। सो एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक, ये एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है तो बेसिस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एलियम जो एल्यूमिनियम है वो बेस होगी, और अगर कोई बेस होगी इसके सामने तो एल्यूमिनियम एज अ एसिड रिएक्ट करेगा। ठीक है। सो इट इज़ डिजॉल्व इन बोथ एसिड्स एंड बेसिस विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और लिबरेशन कहते हैं जी खारिज होना, तो उस दौरान जो है वो हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। एल्यूमिनियम रिएक्ट स्लोली विद द डाइल्यूट एसिड्स एंड मोर रैपिडली विद कंसनट्रेटेड एसिड्स। सो आज जो डाइल्यूट एसिड होते हैं उनके साथ ये स्लोली रिएक्ट करता है, बट कंसनट्रेटेड एसिड के साथ ये फ़ौरन ही रिएक्ट कर जाता है टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन। ठीक है। एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाउएवर इट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन एंड लिबरेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। यानी डाइल्यूट एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, बट हॉट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के साथ, यानी सोल्यूशन वो कौन सा होगा सल्फ्यूरिक एसिड का, उसके साथ रिएक्ट करेगा, और उस दौरान जो गैस खारिज होगी दैट विल बी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। एल्यूमिनियम बेटा डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एट एनी कंसनट्रेशन, यानी ना डाइल्यूट में और ना ही कंसनट्रेटेड में। सो एल्यूमिनियम जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है। द एसिड इज सेड टू रेंडर द एल्यूमिनियम पैसिव, नाइट्रिक एसिड इज देयरफॉर फ्रीक्वेंटली ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर्स, इसलिए नाइट्रिक एसिड को एल्यूमिनियम के कंटेनर्स के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि दोनों रिएक्ट ही नहीं करते। बाकी अगर हम देखें मुझे सल्फ्यूरिक एसिड को कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, मैं कहूँ कि मैं उसको बेटा भेज दूँ एल्यूमिनियम के कैंस वगैरह के अंदर, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड को एल्यूमिनियम के साथ भेजने की कोशिश करूँगी तो सल्फ्यूरिक एसिड और एल्यूमिनियम रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन नाइट्रिक एसिड रिएक्शन ही नहीं करता। सो नाइट्रिक एसिड को हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहें, ट्रांसपोर्ट करना चाहें, तो हम एल्यूमिनियम कैंस के अंदर जो है वो इसको फिल करके जो है वो भेज सकते हैं। एल्यूमिनियम बेटा डिजॉल्व इन बोथ सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स टू फॉर्म अ सोलेबल एल्यूमिनेट विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट बेटा यूजेज ज़रा देखें कि इसके क्या यूजेज हैं एल्यूमिनियम के। बेटा एल्यूमिनियम एक तो वेरी लाइट, बहुत ही हल्की सी जो है वो मेटल है। ठीक है। नियरली 3 times लेस डेंस दैन द आयरन, यानी आयरन से ये 3 गुना कम डेंस है, 3 गुना कम जो है ये डेंस है। बट पोजेसिस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेकिन इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है। मतलब हम इसको खींच कर और कूट कर जितना मर्जी चाहें इनको लंबी लंबी तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं और शीट्स वगैरह बना सकते हैं। दीज प्रॉपर्टीज़ अकाउंट फॉर इट्स एक्सटेंसिव यूज़, यही वजह है कि इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इसके अलावा एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस में और शिप्स और कार्स वगैरह की कंस्ट्रक्शंस के लिए भी एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। ठीक है। गाड़ियाँ बनाने के लिए, शिप्स जब बहरी जहाज़ और एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए उनकी कंस्ट्रक्शन में भी एल्यूमिनियम का यूज़ किया जा सकता है। बेटा इट इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर, इसमें से हीट भी गुजर सकती है इजीली, और इसमें से जो है वो लाइट हीट और साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी गुजर सकती है। इट्स एक्सीलेंट कंडक्टर, सो दस इट इज़ यूज्ड एज अ हीट एक्सचेंजर इन केमिकल, ऑयल एंड अदर इंडस्ट्रीज। दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसको हम जो है वो एज अ हीट एक्सचेंजर यूज़ कर सकते हैं। हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम मेटल्स, और इसके अलावा बेटा इलेक्ट्रिकल केबल्स भी एल्यूमिनियम मेटल की ही बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट यूज इज एल्यूमिनियम इज एन एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएंट एनर्जी, फॉर दिस रीजन इट इज़ कॉमनली यूज टू इंसुलेट बिल्डिंग्स। ये एक अच्छा जो है वो रेडिएंट एनर्जी का रिफ्लेक्टर है,
ठीक है। इसलिए इसको जो है वो बिल्डिंग्स को इंसुलेट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ताकि जो है वो हीट अंदर ना आए। सपोज गर्मियाँ हैं, गर्मियों में आप चाहते हैं कि आपका घर जो है वो ठंडा रहे, तो हम एल्यूमिनियम की इंसुलेशन कर देंगे, ताकि जो है वो, वैसे तो ये हीट एब्जॉर्बर है, लेकिन रेडिएंट एनर्जी का आप चाहते हैं नहीं, ये बात नहीं। आप ये देखेंगे अगर आपके पास हीट एब्जॉर्बर है तो ये तो हीट को गुजरने देगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं रेडिएशंस ना अंदर आएँ तो रेडिएशंस को रोकने से ये बचा लेगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये एल्यूमिनियम फॉयल जो होती है इज़ ऑल्सो यूज टू जैम रेडार, जैम रेडार के अंदर भी यूज़ होती है। इट इज़ नॉन मैग्नेटिक एंड इज़ दस यूज इन नेविगेशनल इक्विपमेंट। नेविगेशन ये जिसमें हमारे पास बेटा मौसमी हालात और ये एक जगह से दूसरी जगह का जायजा लगाते हैं, ठीक है, बातचीत वगैरह करते हैं, सारा इसी के अंदर आ जाता है, तो इसके बारे में भी ये जो है वो उसमें भी यूज़ होता है। इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड कैन दस बी यूज फॉर दिस पर्पज इन द केमिकल एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो स्टील और केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। नॉन टॉक्सिक है, सो इसको जो है वो फूड और ब्रीविंग इक्विपमेंट्स और पैकेजिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कि अक्सर जो आप देखें टीन पैक के अंदर जो है वो क्या पैकेजिंग की हुई होती है फूड वगैरह की, ठीक है, या सम टाइम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की। एल्यूमिनियम रेडिली फॉर्म्स अलॉय विद अदर मेटल्स लाइक कॉपर, ये बहुत जल्दी अलॉय बना लेता है अगर इसके साथ ये कॉपर, मैग्नीशियम, निकल, ये जिंक वगैरह के साथ रिएक्ट करेगा तो। एट होम्स अगर हम घर में देखें तो एल्यूमिनियम जो है वो हमारे पास कुकिंग यूटेंसिल्स, हमारे बड़े बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, ठीक है। विंडो फ्रेम्स और किचन फॉयल जो होती है, जो एल्यूमिनियम फॉयल होती है वो घरों में यूज़ होती है चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, कवर वगैरह करने के लिए। इसके अलावा बेटा एल्यूमिनियम इज़ यूज फॉर मेकिंग पेट्रोल एंड मिल्क स्टोरेज टैंक, यानी मिल्क को और पेट्रोल को जो जिन टैंक्स के अंदर स्टोर किया जाता है वो भी एल्यूमिनियम के ही होते हैं। एक तो ये हीट को रिफ्लेक्ट करता है एंड प्रिवेंट्स दैम ऑफ बीइंग ओवर हीटेड इन द सन, ताकि ये ना हो कि सन की मौजूदगी में ओवर हीटेड हो जाए, इससे बचाने के लिए भी ये यूज़ होता है, ठीक है। और घरों में जो है वो मैं जो बता रही थी कि घरों में एल्यूमिनियम फॉयल होती है ताकि हीट भी ना गुजरे, तो इससे भी बचा जा सकता है। सो बेटा दिस इज अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।